आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 7 लेसन 12 द चाइनीज अवर नेबर का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई। लेसन 12 द चाइनीज अवर नेबर, चीनी हमारे पड़ोसी का क्वेश्चन आंसर जानते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बोध के प्रश्न। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, राइट द नेम्स ऑफ द 2 रिवर्स मेंशन्ड इन द लेसन, अर्थात पाठ में आई 2 नदियों के नाम लिखिए। तो 2 नदी आया था, लेसन पढ़े हैं, है ना। तो आंसर बनेगा द 2 रिवर्स आर, फर्स्ट बन जाएगा लो और सेकंड बन जाएगा हांगो, अर्थात 2 नदियां हैं, है ना, लो और हांगो। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वेयर वॉज चेंग गोइंग, अर्थात चेंग कहाँ जा रहा था, है ना। तो आंसर बनेगा चेंग वॉज गोइंग टू हिज नेटिव विलेज लोयांग। तो जो चेंग था अपने पैदाशी ग्राम लोयांग की ओर जा रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट वाज हैपनिंग इन लोयांग, अर्थात लोयांग में क्या हो रहा था। आंसर बनेगा इन लोयांग पीपल वेयर सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स, अर्थात लोयांग में लोग नया वर्ष व क्या मना रहे थे, दीपों का उत्सव मना रहे थे। दो उत्सव मना रहे थे वहां पर, नया वर्ष और दीपों का उत्सव मना रहे थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट वाज कैरीड अलोंग द स्ट्रीट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, अर्थात उत्सव के दौरान गली के उस पार तक क्या घुमाया गया था, है ना। किसको घुमा रहे थे। तो आंसर बनेगा ए ह्यूज पेपर मॉडल ऑफ ए ड्रैगन वाज कैरिड अलोंग द स्ट्रीट, अर्थात कागज का बना हुआ एक विशाल ड्रैगन, है ना, का नमूना गली के उस पार तक घुमाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज द एम्परर डू एट द बिगनिंग ऑफ द फेस्टिवल, अर्थात सम्राट उत्सव के शुरुआत में क्या कर रहे थे। The emperor himself had taken part last week in flying a fro to begin the week-long celebration. अर्थात सम्राट ने स्वयं अंतिम सप्ताह में हफ्ते भर चलने वाले उत्सव के लिए खेतों में हल चलाकर मिट्टी की गहरी पंक्ति बनाने में हिस्सा लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डिड चेंग वांट टू बी, अर्थात चेंग क्या चाहता था, है ना। तो आंसर बनेगा चेंग वांटेड टू बी ए मैंड्रीन, अर्थात चेंग एक सरकारी अफसर बनना चाहता था। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। व्हाट शोज वेयर गोइंग ऑन इन द फेयर, अर्थात मेले में, फेयर मीन्स मेले, है ना, में कौन से प्रदर्शन हो रहे थे, क्या दिखाया जा रहा था, क्या हो रहा था। तो आंसर बनेगा देयर वेयर शोज ऑफ जगलर्स, एक्रोबैट्स, रेसलर, वेट लिफ्टर्स, डांसर्स एंड म्यूजिशियंस एंड सो मेनी, अर्थात वहां पर कलाबाजी दिखाने वाले नट थे, घुसेबाज करने वाले थे, पहलवान थे, है ना, भारोत्तोलन करने वाले, भार उठाने वाले थे, नृत्यक थे, नृत्य करने वाले थे, और संगीत तथा अन्य बहुत से प्रदर्शन हो रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। डिड चेंग बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल्स, स्टॉल मीन्स दुकान, है ना। तो क्या चेंग ने दुकान से कुछ खरीदा। तो आंसर बन जाएगा नो
चैंग डिड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द स्टॉल्स, अर्थात नहीं, चैंग ने दुकान से कुछ नहीं खरीदा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। वाई वॉज चैंग हैप्पी, चैंग खुश क्यों था, है ना। तो आंसर बनेगा इसका, चैंग वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन, अर्थात चैंग खुश था क्योंकि वह भी इस खूबसूरत महान सभ्यता का हिस्सा था। तो इस तरह से खुश था। तो इस तरह से क्वेश्चन ए का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन बी पर। बी का 1 इसमें दिया गया है, देखो, टिक द करेक्ट सेंटेंसेस, अर्थात सही वाक्य पर निशान लगाओ। कौन सा निशान, सही का निशान लगाना है। तो इसमें ए दिया गया है, देखो, चैंग लिव्स इन अवर एज, अर्थात चैंग हमारे युग में या हमारे समय में रहता है, तो नहीं रहता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्रॉस करेंगे। बी आ जाते हैं, चैंग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सिल्क, अर्थात चैंग रेशम के आविष्कार के पहले रहते थे। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी आ जाते हैं, चैंग लिव्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, अर्थात चैंग कागज के आविष्कार के पहले रहते थे। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं, चैंग लिव्ड ड्यूरिंग द एज व्हेन पेपर वाज इन्वेंटेड, अर्थात चैंग जो था उस युग में रहे जब कागज का आविष्कार हुआ था। तो ये रहेगा राइट। तो इस तरह से क्वेश्चन बी का 1 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स, अर्थात दिया गया कथन सत्य है या असत्य है, लिखिए। तो देखो A B C D E दिया गया है। तो पहला देखते हैं, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, यह फसल का त्यौहार था। तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, तो ये रहेगा फॉल्स। बी में आ जाते हैं, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यह रोशनी का त्यौहार था। तो ये भी फॉल्स रहेगा। सी में आ जाते हैं, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ लैंटर्न्स, यह लैंटर्न्स का त्यौहार था, दीपों का त्यौहार था, है ना। तो ये रहेगा ट्रू। डी में आ जाते हैं, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर, यह नए साल का त्यौहार था। तो ये भी ट्रू रहेगा। ई में आ जाते हैं, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ काइट फ्लाइंग, यह पतंग उड़ाने का त्यौहार था। तो ये रहेगा फॉल्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चूज द करेक्ट आंसर, अर्थात सही उत्तर चुनिए। पहला दिया है, देखो, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज, है ना, चीनी की महान दीवार है। अब क्या है, लॉन्ग दिया है, तो लंबा कितना है, ABCD दिया है। तो पहला दिया है 2500 किलोमीटर लॉन्ग, है ना, 2500 किलोमीटर लॉन्ग। बी दिया है 2700 किलोमीटर लॉन्ग। एंड सी दिया गया है, देखो, 2300 किलोमीटर्स लॉन्ग। और डी नंबर का दिया, देखो, 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। तो आंसर बनेगा डी, 2400 किलोमीटर्स लॉन्ग। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, द वॉल इज stretched अलोंग द रिवर, दीवार जो है, द वॉल, दीवार नदी के साथ फैला है। तो कौन सी नदी के साथ फैला है ना। तो पहला दिया है लो, बी दिया है वांगो, सी दिया है येलो रिवर, एंड डी दिया है सिक्योंग। तो आंसर बनेगा इसका वांगो, बी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी, शब्दकोश शब्द भंडार। एक क्वेश्चन दिया गया है, एड ION टू द वर्ड्स गिवन इन कॉलम A एंड राइट देम इन कॉलम B। 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। अर्थात खंड A में दिए गए शब्दों में ION जोड़िए तथा खंड B में लिखिए।
एक आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे दिखाया गया है देखो, कैलकुलेट है ना, ION जो है लास्ट में जोड़ दिए तो क्या बन गया, कैलकुलेशन। तो इस तरह से हमें नाउन बनाना है, वर्ब का क्या बनाना है, नाउन बनाना है। और नीचे नोट दिया गया है देखो, अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द एंड ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। अर्थात अक्षर या अक्षरों का समूह जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है ना, क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाता है। इट इज यूज टू चेंज द क्लास ऑफ ए वर्ड। यह किसी शब्द का दर्जा बदलने में प्रयोग होता है। उसके बाद दिया गया है देखो, लाइक चेंज ऑफ वर्ब टू नाउन, सफिक्सेस डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ ए वर्ड। अर्थात जैसे क्रिया में संज्ञा में बदलना, क्रिया से किस में बदलना, संज्ञा में बदलना, बदलेंगे वर्ब से नाउन में, है ना। प्रत्यय लगने से शब्द का अर्थ नहीं बदलता, अर्थात नहीं बदलता है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। कैलकुलेट का हो गया। सेकंड दिया है देखो, सेलिब्रेट। तो सेलिब्रेट के अंत में ION जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिब्रेशन। तीसरा दिया है देखो, डिक्टेट। डिक्टेट दिया है। थर्ड क्या दिया गया है, डिक्टेट। ION जोड़ देंगे तो बन जाएगा डिक्टेशन। 4 नंबर का दिया है देखो, पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट के अंत में जोड़ देंगे ION तो क्या बन जाएगा, पार्टिसिपेशन। तो TION सन पढ़ेंगे। 5वां नंबर दिया है देखो, विकेट। विकेट में हम लोग जोड़ देंगे ION तो क्या बन जाएगा, वेकेशन। 6 नंबर दिया है देखो, नरेट। तो नरेट के अंत में हम लोग ION जोड़ देंगे, बन जाएगा नरेशन। 7 नंबर देखते हैं, ऑपरेट दिया है। तो ऑपरेट के अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ION जोड़ देंगे तो बन जाएगा ऑपरेशन। 8 नंबर दिया गया है, लोकेट। ION अंत में जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, लोकेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर A का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन B। राइट द फ्रेजेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल्स यूजिंग ED, EN, ING। तो पहला वाला कॉलम दिख रहा है, ED जोड़ना है ना, दूसरे में EN जोड़ना है और थर्ड वाले में ING जोड़ना है। तो दिए गए उदाहरण के अनुसार ED, EN, ING प्रयोग करते हुए वाक्यों को लिखिए, ऐसा पूछा गया है प्रश्न में। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉइल्ड राइस दिया है तो क्या हो गया, सेकंड फॉर्म है इसका, बॉइल्ड राइस हो गया। और इधर EN जोड़ दिए किसमें, अर्थ में, तो अर्थन हो गया। और पॉट्स का पॉट से ही लिखे। ING देखो, फ्लाई काइट लिखा है तो ING जोड़ दिए तो फ्लाइंग हो गया, और काइट को काइट ही लिखेंगे। तो इस तरह से हमें आंसर बनाना है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। तो इंक्रीज, इंक्रीज का क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड। और प्राइस का क्या लिखेंगे, प्राइस ही लिखेंगे। सेकंड वाले कॉलम में आ जाते हैं, वुड फर्नीचर दिया गया है तो वुड का क्या हो जाएगा, वुडन हो जाएगा, EN जोड़ेंगे तो, और फर्नीचर का फर्नीचर ही रहेगा। तीसरा देखते हैं, टाक बर्ड लिखा है तो टाक का क्या हो जाएगा, टाकिंग बर्ड। तो इस तरह से ये बन जाएगा टाकिंग बर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कुक फूड लिखा है तो ये बन जाएगा कुक्ड फूड। गोल्ड रिंग है तो ये बन जाएगा गोल्डन रिंग। तीसरा कॉलम में दिया गया देखो, विप चाइल्ड तो ये बन जाएगा विपिंग चाइल्ड। एंड नेक्स्ट दिया गया देखो, कलर पिक्चर्स तो ये क्या हो जाएगा, कलर्ड पिक्चर्स ये बनेगा। रोट एप्पल दिया है, ये बन जाएगा रोटेन एप्पल, इसमें T डबल हो जाएगा, ठीक है, तो रोटेन एप्पल। लास्ट दे देखो, लव मदर तो ये बन जाएगा लविंग मदर। तो इस तरह से B नंबर के क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन C। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। अर्थात खाने से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
जो बॉक्स दिया गया है नीचे उसमें से हमें चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे दिया है इंक्रीजिंग, स्ट्रेच, इन्वेंशंस, फर्टाइल, यूटेंसिल्स और सिविलाइजेशन। तो इस तरह से इनको चूज करना है और आंसर बनाना है। तो पहला बनाते देखो, लैंड विच प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स हैज़ ब्लैंक और सॉइल। तो इसमें बन जाएगा फर्टाइल, और फर्टाइल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि को उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। तो ये पहला बन जाएगा। दूसरा वाला में देखो, प्राइसेस ऑफ ऑल द आइटम्स आर ब्लैंक दिया है, नाउ ए डे। तो इसमें बन जाएगा इंक्रीजिंग, तो सभी वस्तुओं की कीमत अब एक दिनों में बढ़ रही है, एक एक दिनों में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है ना। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ और इंक्रीजिंग मीन बढ़ रही है। तो इस तरह से दूसरे पॉइंट का हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं, नाउ ए डेज वी आर यूजिंग ए लॉट ऑफ, अब ब्लैंक दिया है, मेड ऑफ स्टील। तो ये हो जाएगा यूटेंसिल्स अर्थात बर्तन। तो क्या बन जाएगा, आजकल हम लोग स्टील के बने बर्तनों का बहुत उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से ये तीसरे नंबर का बन जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, मॉडर्न एज इज कॉल्ड द एज ऑफ ब्लैंक दिया है ना। तो इसमें आ जाएगा इन्वेंशंस अर्थात आविष्कार। आधुनिक युग को आविष्कारों का युग कहा जाता है। तो इस तरह से चौथा हो जाएगा। पांचवा देखते हैं, वी आर ए पार्ट ऑफ द ग्रेट इंडस वैली, है ना। तो इसमें आ जाएगा सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो क्या बन जाएगा, हम महान सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा हैं, है ना। इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस तरह से ये 5 नंबर के पॉइंट का आंसर बन जाएगा। 6 नंबर में आ जाते हैं, उसमें दिया ब्लैंक ए फेंस अराउंड दिस फील्ड। फेंस मीन्स बाड़ा, है ना। जो बाड़ी है उसके चारों ओर पर्दा लकड़ी के या पट्टे का या तार का घेरा लगाते हैं, उसको फेंस कहेंगे। तो इसमें आ जाएगा जो एक बचा है स्ट्रेच। ये हो जाएगा, इस खेत के चारों ओर बाड़ा लगाओ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी, मैच द कॉलम्स अर्थात जो कॉलम्स दिया गया है स्तंभ का मिलान कीजिए। जो दोनों स्तंभ हैं ए और बी उसको हमें मिलाना है ना। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। देखो पहला लिखा है मैथमेटिक्स अर्थात गणित। तो इसमें से क्या रहेगा, है ना, द साइंस ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं का विज्ञान, वही गणित है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, द साइंस ऑफ नंबर्स। दूसरा देखो दिया गया है सिविक्स अर्थात नगरीय। तो इसका हो जाएगा आंसर बनेगा द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड इट्स बिजनेस अर्थात गवर्नमेंट अर्थात सरकार और उसके व्यापार का स्टडी करना, अध्ययन करना, ये कहलाएगा नगरीय, है ना, सिविक्स। और तीसरा देखो दिया गया है ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। तो भूगोल किसे कहेंगे, इसमें से देख सकते हो जहाँ पर अर्थ लिखा होगा वही वाला आएगा। तो आंसर देखते हैं, द साइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करने का विज्ञान, व्याख्या करने का विज्ञान कहलाएगा ये। नेक्स्ट दिया गया है देखो बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो इसका आंसर बन जाएगा द साइंस ऑफ लिविंग थिंग्स अर्थात जीवित वस्तुओं का विज्ञान। तो जीव जंतुओं का हम लोग अध्ययन करेंगे ना, वो कहलाएगा बायोलॉजी। नेक्स्ट दिया है देखो एस्ट्रोनॉमी अर्थात ज्योतिष विज्ञान। तो इसका आंसर बन जाएगा द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स अर्थात तारों, ग्रहों का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना, ये ज्योतिष विज्ञान कहलाएगा। नेक्स्ट दिया देखो बॉटनी।
बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, तो ये कहलाएगा द साइंस ऑफ प्लांट्स अर्थात पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना अर्थात पेड़ पौधों का विज्ञान, ये बॉटनी कहलाएगा। नेक्स्ट दिया देखो हिस्ट्री अर्थात इतिहास, तो इसका आंसर बनेगा जो बचा हुआ है द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट अर्थात भूतकाल में घटित घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर डी का आंसर बन जाता है। अब आ जाते हैं ग्रामर में, व्याकरण में। इसमें क्वेश्चन दिया गया देखो, पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द लेसन एज गिवन इन द एग्जाम्पल, राइट देम इन द कॉलम्स एज गिवन बेलो, एड सम मोर अर्थात पाठ से उदाहरण में दिए गए शब्दों के समान विस्तारित शब्द डिस्क्रिप्शन वर्ड है ना, व्याख्या करने वाले शब्द अलग करो, उन्हें खंड में लिखो अर्थात जो कॉलम है उसमें लिखना है जैसे नीचे दिया गया है। कुछ और शब्द जोड़ सकते हो ऐसा बता रहा है। तो आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ग्रेट वॉल है, एडजेक्टिव प्लस नाउन है ये, तो उधर क्या हमें लिखना है, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। तो ऐसे ही आंसर बनाएंगे है ना। तो अगला इसमें लिखते हैं पहला वाले कॉलम में ग्रेट इन्वेंशन है ना, अर्थात श्रेष्ठ आविष्कार, अच्छा आविष्कार। तो इधर वाले में बन जाएगा सेकंड वाले कॉलम में वंडरफुल ग्रेट सिविलाइजेशन है ना। नेक्स्ट बनेगा बेयर फुटेड, किस में लिखें, एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे बेयर फुटेड नंगे पैर है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, हिज नेटिव विलेज। अब एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले में कलरफुल ट्वाइस आ जाएगा और एक और आ जाएगा ह्यूज पेपर। तो ये दोनों को सीधा सीधा नहीं है, अलग अलग है ना। एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले कॉलम है और एक कॉलम क्या है, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन वाले कॉलम है। इसलिए यहाँ पर हम लोग 3 सेंटेंस लिखे और इधर कितना फ्रेसेस हो गया, 1 2 3 4 5 फ्रेसेस हुआ। तो इस तरह से ग्रामर का क्वेश्चन बन जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का ऑनलाइन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।